तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टाटा स्टील। देखो, मैं यहाँ पे पहले ही आपके साथ जो शेयर कर दूं कि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल नहीं जानेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे बस जानने वाले हैं कंपनी का कुछ बेसिक फंडामेंटल जो आप लोग को जानना चाहिए, और यदि आप अंत तक देखते हो तो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे बता दूं कि देखो, अंत तक आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग बस यहाँ पे टेक्निकल को ही फॉलो करते हो। चार्ट क्या बता रहा है, क्या यहाँ पे आपका जो ब्रेकआउट होने वाला है या फिर आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन होने वाला है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है कंपनी का फंडामेंटल, जो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल में नए हो तो ज़रूर से टाइम निकाल के एक बार देख लो, जिससे सारा कुछ आप लोग को सही से समझ में आ जाए। अब देखो, जब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं टाटा स्टील के बारे में, तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर आपको दे दूँ। वो यहाँ पे क्या डिस्क्लेमर है कि कोई भी मेटल सेक्टर का स्टॉक या फिर आपका यहाँ पे केमिकल सेक्टर है, ठीक है, एक ऐसा सेक्टर से ये बिलोंग करता है ना, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें यहाँ पर आपको ये हो सकता है कि शायद 1 साल का जो रिटर्न है ना, वो यहाँ पे आपको 5 साल में भी यहाँ पे ना मिले, ठीक है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो 5 साल का जो यहाँ पे रिटर्न होता है कोई भी कंपनी का, वो मात्र 1 साल के अंदर ही मिल जाए। मतलब कि ये हो सकता है कि शायद आप लोग यहाँ पे जो है 4 साल से आप यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हो, लेकिन यहाँ पे रिटर्न कुछ भी खास नहीं मिला, लेकिन शायद अगले 1 साल में आपको रिटर्न जो है वो 4 साल के मुकाबले ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। मतलब 5 साल में जो है अच्छा खासा यहाँ पे पैसा आपका बन जाएगा, ऐसा यहाँ पे चांस होता है, और इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया हूँ, ठीक है। अब चलो, जब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपको फंडामेंटल के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो यहाँ पे मार्केट कैप है जो यहाँ पे कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पे करंट प्राइस क्या है, आपको हाई लो क्या है, ये सब तो आप लोगों को मालूम है। स्टॉक का पी फिलहाल यहाँ पे 75 जो है दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे जो प्राइस के हिसाब से अभी ज़्यादा महंगा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद एक बार गौर करो, कंपनी का बुक वैल्यू जो यहाँ पे दिखाता है 84.3 का, ये क्या होता है। देखो यहाँ पे सिंपल इसका जो रूल होता है कि यदि कंपनी मान लो डूब रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है अपने एसेट को सेल करके, और यहाँ पे मिलेगा 84 रुपया पर शेयर। मतलब आपका बाइंग लेवल यदि मान लो 100 है तो भी आपको मिलेगा 84, और यदि आपका बाइंग लेवल मान लो यहाँ पे 72 है तो आपको 72 ही मिलेगा, यहाँ पर आपको जो 84 नहीं मिलने वाला, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि आपका हाई प्राइस कितना भी हो, मिलेगा यहाँ पे 84 रुपया पर शेयर, इसके हिसाब से जो मैंने शेयर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है कि ठीक है, कंपनी यहाँ पे 3% का पे करता है डिविडेंड आपको, ठीक है, हर ईयर के हिसाब से। और यहाँ पे फिर देखो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ पे शानदार था पहले, लेकिन इस बार यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो है आपको नाम से मालूम चलता है कि यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब आप कितना कैपिटल यहाँ पे लगा रहे हो और उसका कितना यहाँ पे रिटर्न आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो इंक्लूड क्या होता है, डेप्ट, ठीक है। यहाँ पे डेप्ट को भी जोड़ करके ये नंबर निकाला जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट आपका होता है आरओसी, ना कि आरओई। देखो यहाँ पे आपका जो आरओई में क्या होता है कि यहाँ पे जो है इक्विटी के जरिए कितना फंड रेज यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर निकलता है। मतलब डेप्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, लेकिन आपको आरओसी में डेप्ट जो है इंक्लूड होता है, और इसलिए आप हमेशा फोकस करो आरओसी, वो यहाँ पे आपको 12% के ऊपर होता है तो फिर कंपनी सही है, और 20% से ऊपर है तो फिर कंपनी बेस्ट है। लेकिन आपको यहाँ पे जो है आरओई को फोकस भी करना है, ऐसा नहीं कि ये 12% से कम होना चाहिए, आपको ये भी आगरा 12% से ऊपर होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है, जो इस साल यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि पहले यहाँ पे 20% प्लस था। उसके बाद देखो कंपनी का फेस वैल्यू ठीक है, यहाँ पे 1 का दिखाई दे रहा है, डेप्ट यहाँ पे 0.82 है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे डेप्ट कंपनी के पास है। और जानते हो कि ये रेशियो 1 से कम होना चाहिए, तो क्या ये सही तरीका है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। मैं यहाँ पे अभी बता दूं कि ये 1 से कम होने के बाद भी आप लोगों को जरूर से चेकआउट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो बताता है कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, और यहाँ पर मालूम चलता है 2.16 टाइम्स। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 216 रुपया, जो सही नंबर नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में से कर्ज कंपनी पूरा तो यहाँ पे चुका नहीं सकता है ना, कहीं तो कहीं आपका खर्च होगा, कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, तो इसलिए ये नंबर मुझे सही नहीं लगता है, और ये नंबर आपको 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखो, शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई डेप्टर बोलता है कि भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए, मतलब कि 1 महीने के अंदर चाहिए या फिर 2 महीने के अंदर चाहिए, तो यहाँ पर भी कंपनी देने का क्षमता
क्षमता नहीं रखता है। मात्र यहाँ पे कंपनी 100 रुपये के बदले 29 रुपया ही दे सकता है और बाकी का जो यहाँ पे 71 जो बच रहा है उसे ये देने में अभी फिलहाल यहाँ पे सहमत नहीं है, उतना ज़्यादा यहाँ पे ये समर्थ नहीं रखता है। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं। और उसके बाद देखो पेग रेशियो जो यहाँ पे बता रहा है कि कंपनी का प्राइस यहाँ पे बहुत महंगा है। ठीक है, और देखो पेग रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीक जो है कभी कभी आपको यहाँ पे गलत जो बताएगा कि हाँ इसका हाई प्राइस है, लेकिन पेग रेशियो ज़्यादातर आपको सही दिखाता है और इसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूएशन हाई है। लेकिन अंत में क्या करना है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एसेट टर्नओवर जो यहाँ पे इसका यही मतलब होता है कि कंपनी मान लो कोई भी सामान में या फिर कोई मशीन में 100 रुपये लगा रही है तो इस मशीन से कंपनी एक साल में कितना रुपये यहाँ पे जनरेट कर पा रही है, जो यहाँ पे 86 रुपया। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे कम है, लेकिन मैंने शेयर किया कि कम से कम 0.8 के ऊपर होना चाहिए। यदि 100 रुपये कंपनी लगा रही है तो यहाँ पे 80 रुपया उनका जो है जनरेट होना चाहिए, लेकिन यदि एक से ज़्यादा होता है तो और अच्छा होता है। कैश साइकिल यहाँ पे 65 दिन का है, मतलब कि साफ तौर से ये मालूम चला कि जहाँ से कंपनी सामान खरीद रही है, जहाँ पे कंपनी सामान बेच रही है, पैसा आने और देने का जो पूरा जो ये साइकिल है वो यहाँ पे 65 दिन में कंप्लीट होता है, जो मिला जुला कर यहाँ पे सही है ऑलमोस्ट। और उसके बाद देखो कि कंपनी का जो है 1.5% शेयर गिरवी भी है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेज शेयर 1.55% है। ठीक है, अब ये तो मैंने बेसिक आपके साथ बस जो है शेयर किया है। बाकी हम लोग यहाँ पे टॉप में जाए तो सेल्स में फिलहाल आपका जो फ्लक्चुएट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा ही चलता है आपका मेटल सेक्टर यहाँ पे। और प्रॉफिट अभी आपका फ्लक्चुएट यहाँ पे दिखाई दे, कभी ज़्यादा तो कभी कम। और जानते हो कि यहाँ पे 2022 वाला में क्या हुआ था ना कि टीसीएस भी इससे पीछे आपको हो गया था। ठीक है, प्रॉफिट के मामले में 41,000 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था और अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है और फिलहाल सारे मेटल सेक्टर का यही हालत है। बैलेंस शीट यदि आप एक बार देखोगे तो जो टोटल एसेट है कंपनी का वो यहाँ पे गेन हो रहा है। साथ साथ देखो कंपनी का जो कर्ज है वो यहाँ पे कंट्रोल है, जहाँ पर 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का जो कर्ज था वो अभी फिलहाल यहाँ पे 84 है, लेकिन यहाँ पे ईयर ईयर के हिसाब से कुछ गेन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी के पास यहाँ पे जो आपको रिजर्व है वो यहाँ पे 1,01 करोड़ का है। देखो यहाँ पे रिजर्व और आपका शेयर कैपिटल जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन बोरोइंग यहाँ पे कम होना चाहिए, कर्ज यहाँ पे कम होना चाहिए, जो यहाँ पे फिलहाल तो बहुत ज़्यादा से तो फिलहाल बहुत कम है। ठीक है, अब देखो मेन यहाँ पे आता है एक और टूल जिसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो। ये कैश फ्लो बस यहाँ पे यही बताएगा आप लोगों को कि जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है यहाँ पे रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। और खास तौर से आप लोग फोकस करना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मैंने शेयर किया है। बाकी का जो 2 है यहाँ पे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इसका मतलब बस यहाँ पे यही होता है कि जहाँ पर कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस किया है क्या उससे कुछ पैसा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से निगेटिव आपको आ रहा है। लेकिन जो सामान बिक रहा है उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये चेक कैसे करें हम लोग। तो देखो चेक करने का तरीका यहाँ पे ये नंबर 21,000 करोड़ से कम होना चाहिए इसका टोटल प्रॉफिट आपको। और यदि हम लोग एक बार गौर कर लें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 8,000 करोड़ है जो यहाँ पे कम है ना, तो इसलिए कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि जो सामान बिक रहा है तो पैसा तो यहाँ पे रिटर्न आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लो कि आपको मैंने कोई सामान बेचा, ठीक है, और आप मुझे बोलते हो कि भाई मैं आपको 5 दिन बाद पैसा दे दूंगा, तो यहाँ पे मैं तो अपने सेल्स रिपोर्ट में ये आपको दिखाऊंगा ना कि भाई यहाँ पे मैंने 100 रुपये का सामान बेचा और यहाँ मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब यहाँ पे मेरा 10 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में पैसा आपके अकाउंट में आया या फिर नहीं आया वो यहाँ पे कैश फ्लो से ही मालूम चलता है। और इसलिए ये सब पैरामीटर आप लोग को जानना चाहिए जो मैंने शेयर किया है। बाकी यदि आप अभी तक देख रहे हो तो ज़रूर से सपोर्ट कर देना, बस यार आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और दोस्तों में शेयर कर देना जिनको जानना है आपको फंडामेंटल के बारे में, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। उसके बाद देखो इसका प्रमोटर स्टेक जो यहाँ पर 34% का, जिसमें से मैंने दिखाया कि 1.5% यहाँ पे प्लेज है, मतलब कि यहाँ पे गिरवी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना चलता है। उसके बाद देखो यहाँ पे FIS का स्टेक ठीक है, अभी कुछ यहाँ पे जो है फ्लक्चुएट है, लेकिन 20% का बड़ा स्टेक यहाँ पे होल्ड करती है फॉरेन वाले, और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका भी स्टेक यहाँ पे ऑलमोस्ट 21% का है। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो है पब्लिक का स्टेक, ठीक है, यहाँ पर जो है 25 से नीचे जो यहाँ पे सही होता है। देखो भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको पब्लिक स्टेक यदि 25% से कम होता है ना तो सही होता है। यदि यहाँ पे इससे ज़्यादा होता है और उसका यदि यहाँ पे गलत प्रभाव कैसे हम लोग
आपको मालूम चलेगा यदि प्रमोटर स्टेक यहाँ पे कम हो, यदि मान लो प्रमोटर यहाँ पे मान लो कि प्रमोटर स्टेक जो है कम है, ठीक है 33% है, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक स्टेक है आपको 50%, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उस कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ और जान लो, उसके बाद इन्वेस्ट करने की ज़्यादातर यहाँ पे चांस यही होता है कि कुछ ना कुछ कंपनी में फॉल्ट है और इसके कारण ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने से पहले जरूर से एक बार आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहिए जो मैंने शेयर कर दिया है। बाकी यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला, कुछ भी सीखने को मिला तो सपोर्ट करना। और बाई होल्ड सेल के वाले अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि देखो यदि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा और 5 से 10% से ज़्यादा पैसा यहाँ पे मत लगाना, क्योंकि जो मैंने बताया कि यहाँ पर टाइम लग सकता है, 4 साल 5 साल या फिर 1 साल के अंदर भी आपको जो रिटर्न मिल जाएगा, तो इसलिए टाइम लगेगा। और यदि मैं आपको एग्जांपल में बताऊँ ना तो देखो एक बार इसका यहाँ पे रिटर्न मैक्स टू मैक्स में देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको जो फ्लक्चुएट यहाँ पे दिखाई देता है। और क्या आपको इस तरह का पेशेंस है? जब 2008 में जो गिरावट हुआ था स्टॉक कहाँ से कहाँ फिर चढ़ा, ये देख सकते हो कि यहाँ तक अभी तक ये आपको मतलब ये जो 2020 के बाद ये आपको ब्रेकआउट यहाँ पे किया, इतने लंबे सालों से ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ये अब गौर कर रहे हो ना, तो इसलिए भाई मैंने शेयर कर दिया है। बाकी आगे एक बार खुद से सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप लोग सपोर्ट करना। तो चलो फिर, धन्यवाद।